देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार वो आंतरिक सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही है। भाजपा की सरकार में लगातार नक्सली हमले होते रहे हैं, आतंकी हमले होते रहे, पहलगाम हुआ, दिल्ली में हुआ, नक्सली हमले हुए। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि ये दावा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों देश से समाप्त होने चाहिए और उसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए, काम करने चाहिए। लेकिन दूसरी सरकारों पर आरोप लगा देने से, केवल राजनीति करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसलिए गृह मंत्री जी आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई करें तो समझते हैं पूरा देश उनके साथ है। लेकिन अगर राजनीति करनी तो राजनीति के लिए क्या है, आप किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सर कर्नाटक ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आती है तो लोगों की व्यक्तिगत पसंद जैसे मांसाहार भोजन पर पाबंदी लग सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जब से उनकी सरकार बनी है, क्या खाना है, क्या पीना, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पे थोपने का काम किया है। लेकिन जहाँ तक भी पार्टियों का सवाल है, मीट पार्टी, मच्छी पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जहाँ पे मटन पार्टी चल रही थी, कुर्सियाँ चल गई थी मटन को लेके, जहाँ बिहार में उनकी मटन पार्टी चलती रही है, वो दल किसी पे क्या आरोप लगाएगा या क्या उनसे सवाल पूछेगा। तो आदरणीय ममता बनर्जी जिसकी जिस चिंता है, वो चिंता वो भारतीय जनता पार्टी की भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके दल में भी लोग मटन पार्टी करते हैं और मटन पार्टियों में कुर्सियाँ भी चलाते हैं। का टिकट दिया जाएगा, ऐसा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की, इसे किस तरह से देखते हैं? फिर से सवाल ले लीजिए। देखिए, आईपीएल हो रहा है, वो खेल है, खेल को मनोरंजन की तरह लेना चाहिए और जनता का भी उसमें जनता की भी भागीदारी हो, जनता को भी कुछ लोगों को फ्री में देखने को मिले, इसकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। विधायकों को या मंत्रियों को भी उसकी सुविधा मिले, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आम लोग जो गरीब है, जो नहीं देख पा रहे हैं, अगर वो देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। आरएसएस का फायदा होगा, उन्हें विदेशी फंडिंग हासिल करने में मदद मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है वो केवल इस तरह के काम कर रही है जिससे केवल भाजपा को फ़ायदा हो या भाजपा से जुड़े हुए संगठनों को फ़ायदा हो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे पूरी तरह से विफल रही है। दी है कि अगर जल्दी समझौता नहीं हुआ तो जो उनके ऊर्जा संयंत्र हैं या पानी जैसी चीज़ें हैं उन पर भी हमले किए गए। देखिए, भारत गांधी जी का देश है, हम बाबा साहब का देश है और हमारे देश ने हमेशा जो है वो शांति का रास्ता अपनाया है, अहिंसा का रास्ता अपनाया है और हमारे देश और यह समाजवादी पार्टी हमारी चिंता अपने देश के हितों को लेके है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है, उसके वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, अन्य समस्याएं भी सामने हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, युद्ध समाप्त होना चाहिए, शांति का रास्ता, वार्ता का रास्ता निकलना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अमेरिका ईरान को धमकी दे या ईरान अमेरिका को धमकी दे, ये जो युद्ध है ये युद्ध समाप्त होना चाहिए।